चलो आज मैं आपसे एक ऐसे वेपन के बारे में बात करने वाली हूँ जो ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है। मिरर न्यूरॉन्स, यानी कि इन्फ्लुएंस करना बिना कुछ बोले। आपने देखा होगा कि जब भी हाथी रास्ते से गुजरता है ना, तो वहां पर जो भी आसपास कुत्ते होते हैं वो उन पर भौंकते रहते हैं, लेकिन हाथी उन पर ध्यान नहीं देता। जब नैनो लॉन्च हुई एंड रतन टाटा पे ट्रोल्स आए, मीम्स बने, उन्होंने बस इतना लिखा कि आई डोंट बिलीव इन आर्ग्यूमेंट्स, आई बिलीव इन रिजल्ट्स। हम योगा कर सकते हैं, खुद के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, साइलेंस को एज अ पावर टूल हमारे थॉट्स के लिए यूज कर सकते हैं। MS धोनी पे कितने मीम्स बने, रिटायर हो जाओ, तुमसे नहीं होने वाला है, अब तुम बूढ़े हो चुके हो, एक्सेट्रा। उन्होंने कुछ नहीं किया, वो वापस आए और मैच फिनिश। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पर हम साइंस जरूर समझेंगे, बट उसी के साथ मैं आपको 5 ऐसे सिचुएशन बताने वाली हूँ जहाँ पर ये एक पावर टूल की तरह यूज होता है। चलो आज मैं आपसे एक ऐसे वेपन के बारे में बात करने वाली हूँ जो ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है, बट जब भी काम करता है तो दुनिया हिल जाती है। कोई डिबेट हो, बिजनेस डील हो या कोई पर्सनल फाइट, एक चीज है जो सब पे भारी पड़ सकती है, एंड उस सीक्रेट वेपन का नाम है साइलेंस। अगर आप मेरे चैनल पे पहले आ चुके हैं तो वेलकम बैक, एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वेलकम। मेरा नाम देवांशी भानुशाली है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे पावर टूल के बारे में जिससे आप कहीं पर भी हो, चाहे कोई रूम में डोमिनेट करना हो, कहीं पे इन्फ्लुएंस बढ़ाना हो या कहीं पर जीत पानी हो, ये टूल यूज करके आप वो कर सकते हो। इस टूल का नाम है साइलेंस। सोचो जरा, घर का वो हेड, वो ताऊजी, वो दादाजी जो सबसे कम बोलते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं पूरा रूम हिल जाता है। पुराने राजा हो या फिर घर पे वो मम्मी का एक लुक, ये सब अपनी पावर दर्शाते हैं, ये सब अपनी पावर को एक्सपीरियंस कर पाते हैं उनके साइलेंस के पावर की वजह से। तो क्वेश्चन ये है, क्या आप भी उस लेवल की प्रेजेंस बिल्ड कर सकते हो बिना कुछ बोले? क्योंकि आज तो हम समझते हैं कि अगर आर्ग्यूमेंट है तो वहां पर ज्यादा बोलो, जस्टिफिकेशन दो, वैलिडेशन मांगते रहो, एंड जो चाहिए साम दाम दंड भेद वो यूज करो, वो शब्द वापरो एंड अपने पॉइंट्स आगे रखो। बट मेरा क्वेश्चन आपसे है, क्या सच में ये बात करके, इतना बोल करके कभी जीत हुई है? मैं इसका जवाब जानती हूँ, बट आप ये प्रेजेंस बिल्ड कर सकते हो बिना कुछ बोले, एंड कैसे, वही बताऊंगी मैं आज आपको पूरे वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पर हम साइंस तो जरूर समझेंगे कि साइलेंस के पीछे क्या है, साइकोलॉजी क्या है, बट उसी के साथ मैं आपको 5 ऐसे सिचुएशन बताने वाली हूँ जहाँ पर ये एक पावर टूल की तरह यूज होता है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि साइंस ऑफ साइलेंस क्या है। देखो, साइलेंस कोई पैसिव चीज नहीं, वो एक बहुत ही कैलकुलेटेड पावर मूव होता है। चलो 3 साइकोलॉजिकल रीजन समझाती हूँ कि किस तरीके से साइलेंस इतना पावरफुल है कि वो सामने वाले के दिमाग पे सीधा वही असर करता है जहाँ पे हमें चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है कॉग्निटिव डिसोनेंस, यानी कि माइंड का ग्लिच होना। मान लो कि आपको घर पे बीवी ने कुछ काम दिया है करने को, अब जब वो भूल जाते हो या उसको ठीक से नहीं करते हो, तब आप ऑब्वियसली एक्सपेक्ट करोगे कि वो आएंगे, वो चिल्लाएंगे। जब सामने वाले को लगता है कि आप कुछ कहोगे लेकिन आप बस देखते हो, सुनते हो और चुप रहते हो, तो उनका दिमाग ग्लिच कर जाता है। मतलब इमेजिन करो कि आपने सच में कुछ ऐसा शक्कर का डब्बा रखने गए हो किचन में, एंड वो शक्कर का डब्बा नीचे गिरा दिया, पूरे किचन में शक्कर 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 कर दिए। अब वहां से बीवी चल के आ रही है, आपको पता है कि अब भाई डांट पड़ने वाली है, एंड वो बिना कुछ बोले सिर्फ चुपचाप साइड में खड़े रह करके देखे उसका असर
ज़्यादा गहरा होगा, है ना? हम खुद से ही क्वेश्चन में चले जाते हैं, हम खुद ही पूछते रहते हैं कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो गलत है, ये आज मुझे डाटा कैसे नहीं इसने? एंड जो ब्लैंक स्क्रीन होता है ना उनकी साइलेंस का, उसमें हम ही भरने लगते हैं हमारे अजम्पशंस। हम ही डालते रहते हैं क्वेश्चंस, हम ही भरने लगते हैं कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ रहेगा, घर पे कुछ हुआ रहेगा, मेरी मम्मी ने कुछ बोला होगा, इसके लिए उसका मूड खराब है, इसीलिए मुझे डांटा भी। हम ये खाली जगह भरते रहते हैं। इसी को कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस, यानी माइंड का ग्लिच। जब आप चुप रह जाते हो, सामने वाले को एक्सपेक्टेड है कि आप कुछ रिएक्शन दोगे और उस टाइम पे आप रिएक्ट नहीं करते हो, आप चुप हो जाते हो एंड आप सिर्फ उनको देखते हो, ऑब्जर्व करते हो एंड चुपचाप वहाँ से निकल जाते हो, तो भी ये चीज़ सामने वाले के सीधा साइकोलॉजिकल वे में दिमाग पे इम्पैक्ट करेगा। और आप जब ये साइलेंस को मेंटेन कर लेते हो तो आप सिर्फ कंफ्यूज नहीं करते सामने वालों को, आप रूम की पूरी एनर्जी बैलेंस भी शिफ्ट कर देते हो। जहाँ पे उस मोमेंट पे मे बी आपके पास कोई पावर नहीं है, बट अगले ही मोमेंट आप पावरफुल बन जाते हो। जो दूसरा पॉइंट है वो है पावर वैक्यूम। अपने एग्जाम्पल्स अपने आसपास, अपने ही ज़िंदगी में, अपने ही घर में ऐसा ज़रूर देखा होगा कि अगर दो बच्चे हैं, उनमें से एक बहुत बात करता है और एक शांत होता है, तो वो जो शांत होता है उसका नाम ज़्यादा हो जाता है। वो गुड बॉय की बुक्स में रहता है, सब लोग उसे ऑटोमेटिकली पसंद करने लगते हैं। एंड दूसरा जो बहुत ज़्यादा बात करता है वो ऑटोमेटिक मस्तीखोर बन जाता है। वैसा ही है ये पावर वैक्यूम। अगर कुछ बोर्ड रूम चल रहा है, घर पर कोई फाइट चालू है एंड उस वक्त आप कुछ भी नहीं बोलते हो, सिर्फ साइड में खड़े रहकर सुनते हो, ऑब्जर्व करते हो एंड बाद में चाहे कुछ बोलना भी पड़े तो वो क्लैरिटी के साथ कम शब्दों में बोलते हो, वहीं पे आपकी पावर दिखती है। ऑटोमेटिकली आप जो रूम का एनर्जी है, जो रूम का अट्रैक्शन है, वो अपनी तरफ खींच लेते हो। क्योंकि ध्यान जाता ही है ना, जब सब बात कर रहे हैं तब एक इंसान जो चुप खड़ा है उस पर ध्यान जाता ही है। ये बिल्कुल वैसा ही हो गया कि पूरे रूम में अंधेरा है एंड कहीं पर एक दिया जल रहा है तो उस पर ध्यान जाता ही है, वो दिखकर आता ही है। तो वैसे ही जो सबसे ज्यादा कम बात करता है बट जो भी बोला वो पूरे ऑब्जर्वेशन के साथ, पूरी तैयारी के साथ, कम शब्दों में बोलता है, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। और ये अट्रैक्शन रैंडम नहीं है, ये एक्चुअल ब्रेन की वायरिंग की वजह से होता है। जिससे कि बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पे, जो कि है मिरर न्यूरॉन्स, यानी कि इन्फ्लुएंस करना बिना कुछ बोले। हमारा ह्यूमन ब्रेन ना ऑटोमेटिकली मिमिक करता है। आपने देखा होगा कि अगर एक रूम है जहाँ पर सब परेशान है, तो वहाँ पर छोटा बच्चा भी अगर जा रहा है ना, तो वो ज़्यादा खेल कूद मस्ती नहीं करेगा, वो रूम की वो एनर्जी को पकड़ लेता है। दूसरा एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि अगर मान लो सामने वाला आपसे चिल्ला करके बात कर रहा है, तो वहाँ पर आप क्या करोगे? ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन को मैसेज मिलेगा कि भाई ये चिल्ला के बात कर रहा है तो मुझे भी चिल्लाना चाहिए, तो आप भी अपनी आवाज़ बढ़ा दो। ये है मिरर न्यूरॉन्स। ये होता है मिरर न्यूरॉन्स, जैसे एक ब्रेन में सिस्टम होता है उसकी वजह से। जब आप शांत हो, कंपोज हो, तो सामने वाला भी आपके टोन में शिफ्ट होने लगता है। आई मीन ये रियल में अपनी लाइफ में ज़रूर इसको ट्राई करना, आपको बहुत मज़ा आएगा ये एक्सपेरिमेंट्स करके, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आता है ये एक्सपेरिमेंट्स करके। कि अगर सामने वाला कोई चिल्ला रहा है ना, उनसे शांति से, प्यार से, शांत होकर के उनसे बात, ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि उनकी एनर्जी भी शिफ्ट हो रही है, वो भी धीरे धीरे शांत टोन में बात करते जा रहा है। अगर कोई शांत है ना, तो वहाँ पर ट्राई करो सिर्फ फन के लिए, या फिर सिर्फ वो एक्सपेरिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उन पर ऐसे चिल्ला करके थोड़ा बात करो। आपको दिखेगा कि वो शांत है, फिर भी वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आपके लेवल को मैच करने की कोशिश करे। ये होता है मिरर न्यूरॉन्स का खेल। तो जब भी आप कोई रूम में कुछ आर्ग्यूमेंट में, कुछ डिस्कशन में शांत हो जाते हो, चुप हो जाते हो, तो सामने वाला आपके टोन में शिफ्ट होने लगता है।
वो आपकी आंखों में देखता है, मीनिंग समझने की कोशिश करता है और साइलेंस के थ्रू इन्फ्लुएंस ऑटोमेटिकली बिल्ड होने लगता है। ये मम्मी का एग्जाम्पल बहुत सही सूट करता है यहाँ पे कि मम्मी कुछ गड़बड़ हुई है नहीं हुई है पता नहीं, बट शाम को अगर घर पे नहीं है मम्मी एंड मम्मी आ जाती है एंड वो सिर्फ एक लुक देती है एंड कुछ नहीं बोलती, तो हम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करने लग जाते हैं कि कुछ तो मैंने गड़बड़ की है। फिर वहाँ पर मम्मी के साथ जो बिहेवियर आप रेगुलरली करते हो वो खुद ही कंट्रोल में करने लग जाते हो। शांति से मम्मी के पास बात करोगे, मस्ती नहीं करोगे एंड ये सारी चीज़ें करोगे। सो ये मिरर न्यूरॉन्स की वजह से। तो साइकोलॉजी तो समझ ली हमने कि साइकोलॉजी किस तरीके से साइलेंस एक छोटा सा टूल, यानी कुछ नहीं बोलना, जहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है, वो कितना गहरा असर डालता है सामने वाले के ऊपर, रूम पर, और वो आपको पावरफुल बनाता है। और ये फैक्ट तो हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक स्टडी में भी प्रूव हुआ है कि नेगोशिएशंस करते वक्त जो लोग साइलेंस को ज़्यादा यूज़ करते हैं उनकी डील्स 32% बेटर क्लोज होती है। क्यों? क्योंकि उनका ब्रेन साइलेंस को कॉन्फिडेंस समझता है, एंड कॉन्फिडेंस मतलब कि ट्रस्ट, और ट्रस्ट मतलब कि कन्वर्जन। देखो, मैं खुद एक टाइम पर काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव थी, काफ़ी ज़्यादा बात करती थी कन्वर्सेशन में, अपने आप को काफ़ी ज़्यादा जस्टिफाई करती थी। किसी ने कुछ बोला तो तुरंत रिप्लाई, किसी ने कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग किया तो 3 पैराग्राफ लिख कर उनको एक्सप्लेन करती थी। लेकिन जितना बोलती थी ना, खुद को ही इतना ड्रेन फील करती थी। फिर वहाँ पर एक पॉइंट आपकी ज़िंदगी में भी हुआ रहेगा, मेरी ज़िंदगी में भी वो पॉइंट आया कि क्या फ़ायदा है। आज मेरी मम्मी 3 सालों से मुझे बोल रही है कि जब भी घर पे आओ तो चप्पल साइड में उतारो, चप्पल साइड में उतारो, बट 30 साल मेरे पे टिक 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 करके भी, वो गुस्सा करके भी, वो चिक चिक करने के बावजूद भी आज भी मैं चप्पल दरवाजे के बाहर ही उतारती हूँ, बीचों बीच। तो फायदा क्या है? तो जब मैंने ये समझा, ये सवाल मेरे अंदर आया कि भाई इतना एक्सप्लेनेशन देकर, इतना जस्टिफिकेशन दे करके, इतना चिक चिक करके अगर फायदा ही नहीं हो रहा है कुछ। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम सवाल है ना गलत पूछते रहते हैं खुद से। अगर कोई झगड़ा हुआ है और उसमें हम नहीं जीते तो हम स्ट्रैटेजी बनाने में लग जाते हैं कि नेक्स्ट टाइम इसको इस तरीके से जवाब दूंगा, इसको ये करूंगा, वो करूंगा, बट ये नहीं देख पाते कि इतना आपने बात किया, या यहाँ पर कम शब्द में वो शायद लड़ाई जीती जा सकती। तो मैंने अपनी लाइफ में सिंपल रूल बनाया कि अगर ट्रिगर हो तो चुप रहो, कोई मैसेज टाइपिंग नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, सिर्फ देखो, बॉक्स ब्रीदिंग करो, बस वो टाइम पर मुझे कुछ भी एक्शन नहीं लेना। उसके बाद जब पूरा ही सिस्टम, पूरा ही जो भी सिनेरियो है वो कैलकुलेट करो, वो समझो, एंड फिर जो मेरा रिएक्शन आता था, फिर मैं जो रिस्पॉन्ड करती थी, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता था। एंड बस वहीं पे था मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट कि साइलेंस को एज अ सुपर पावर यूज़ करना। तो अब तक तो हमने सीखा कि भाई साइलेंस के पीछे साइकोलॉजी क्या है, साइंस क्या है, बट अब मैं आपको बताने वाली हूँ 5 ऐसी सिचुएशन जहाँ पे ये आपके लिए एक पावर टूल है, एक सीक्रेट वेपन बन सकता है जो आपको ज़िंदगी में जीता सकता है। सबसे पहला पॉइंट है एम्प्टी कप रूल, यानी हर बात पे रिप्लाई दोगे तो सीखने का स्कोप ही नहीं बचेगा। जब भी आप कोई टीचर के सामने हो, कोई मेंटर के सामने हो, कोई ऐसे इंसान के सामने हो जो आपको कुछ सिखा रहा है, वहाँ पर सवाल नहीं, क्वेश्चंस नहीं, जस्टिफिकेशन नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं करना, एंड वहाँ पर सिर्फ उनको सुनो। क्योंकि अगर सवाल करते हो ना, वो क्रॉस क्वेश्चन करते हो, उनको चैलेंज करते हो ना, तो अपने ईगो को ऊपर रखते हो और अपना जो सीखना है उसको नीचे रखते हो। जब ये सारी चीज़ों को आप साइड में रखोगे ना एंड सिर्फ शांति से सुनोगे ना, तो यहाँ पर कुछ लर्निंग हो सकती है। ये एलॉन मस्क काफ़ी अच्छा करता है। उनकी जब भी कोई बोर्ड मीटिंग होती है, वो सबसे लास्ट में बात करते हैं। वो सबको बोलने देते हैं एंड बाद में लास्ट में एक सवाल पूछते हैं जो पूरी मीटिंग को ही शिफ्ट कर देता है।
वो पूरा डायरेक्शन चलता रहता है मीटिंग का, उसको ही शिफ्ट कर देते हैं। तो साइलेंस इज इक्वल्स टू ईगो को हटाना और लर्निंग को वेलकम करना। पर साइलेंस सिर्फ लर्निंग के लिए नहीं होता, कभी कभी रिएक्शन अवॉइड करना भी विजडम होती है। दूसरा पॉइंट है नॉइस वर्सेस मैच्योरिटी। हमारे वर्ड्स ना बुलेट्स के जैसे होते हैं और क्रिटिसिज्म बिना किसी सॉल्यूशन के, यानी कि गन है आपके हाथ में, बिना कोई एम लगाए हमें ना बिना कोई सॉल्यूशन के बस क्रिटिसिज्म करते रहते हैं कि अरे विराट ने बॉल को ठीक से नहीं मारा, रोनाल्डो ठीक से नहीं खेल रहा है, और मोदी जी को ये करना चाहिए, मोदी जी ने ये नहीं किया। एंड ये सारी चीज़ें हम बिना कोई सॉल्यूशन के करते रहते हैं। आज हम क्रिटिसाइज करते रहते हैं कि अरे इतनी गंदगी है, बट आप सॉल्यूशन बिना ढूंढे उस गंदगी पे खाली रोने से कुछ नहीं होने वाला, ना आपका ना देश का। सो देर इज नो सेंस इन डूइंग दैट। जब भी आपके पास अगर कोई क्रिटिसिज्म करना भी है, किसी को कुछ बोलना भी है कि उन्होंने ये काम सही किया, नहीं किया, ये काम ऐसा करना चाहिए था, आपको ऐसा चाहिए था, आपको अच्छा नहीं लगा, तो उसके साथ आपके पास सॉल्यूशन भी होना चाहिए कि इसको ठीक कैसे करा जाए। जब नैनो लॉन्च हुई एंड रतन टाटा पे ट्रोल्स आए, मीम्स बने, उन्होंने बस इतना लिखा कि आई डोंट बिलीव इन आर्ग्यूमेंट्स, आई बिलीव इन रिजल्ट्स, और रिजल्ट दिया। साइलेंस से पूरा गेम बदल दिया। और जब साइलेंस से रिस्पॉन्ड करते हो तो लोग गॉसिप करना भी बोरिंग समझने लगता है। मतलब सोचो ना, कोई आपके पास आ रहा है, आपको बता रहा है कि आज ये हुआ, इसके लाइफ में तो ऐसा हो रहा है, इसने तो ये किया, वो तो वहाँ पर उस लड़के के साथ दिखी, या फिर XYZ कुछ भी। तो वहाँ पर अब वो फायर है, गॉसिप मतलब रूमर्स मतलब फायर है, उसको खाना नहीं खिला रहे हो अपने वर्ड से, वहाँ पर आप चुप रहना पसंद करते हो, तो वो आग जो जल रही है उस पर पानी डालने का असर हो जाता है। सो अगर साइलेंस चूज करते हो तो साइलेंस एक फायर वॉल बन जाती है, और बेस्ट रिप्लाई टू गॉसिप इज नो रिप्लाई। जब भी कोई आपके पास गॉसिप करने के लिए आए जिसमें ना उसका कोई फायदा हो रहा है ना आपका कोई फायदा हो रहा है, तो वहां पर चूज करो साइलेंस। लेकिन साइलेंस सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होता, कभी कभी खुद के लिए भी जरूरी होता है। तो जब भी आपका ब्रेकअप हो, फेलियर हो, बिट्रेयल हो, आप इमोशनली हाई पिच पे हो, तब सब लोग आपके पास मोटिवेशन देंगे, आपको कोट्स भेजेंगे, आपका खुद का ध्यान वहां पर जाएगा, बट जो हीलिंग होती है ना, वो शोर में नहीं होगी, वो साइलेंस में, वो सॉलिट्यूड में होगी। आज हम कितने ही नाम जानते हैं, कितने ही लोगों को जानते हैं जो साइलेंस पे काम करके, साइलेंस मतलब सॉलिट्यूड, साइलेंस यानी खुद पर काम करना, साइलेंस यानी खुद के साथ रहना, वो चीज़ करके आज ज़िंदगी में क्या से क्या बन गए हैं, कहाँ पहुँच गए हैं। मतलब हम कितने फॉर्चुनेट है कि हमारे पास कितनी टेक्निक्स है जो हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ कर गए। सो हमारे पास विपश्यना है, हमारे पास डेली मेडिटेशन की टेक्निक है, हम योगा कर सकते हैं, खुद के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, साइलेंस को एज अ पावर टूल हमारे थॉट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्टीव जॉब्स का भी एक रूल है, पता है आपको, कि वो हमेशा पूरे साल में कुछ दिनों का साइलेंस रिट्रीट के लिए जाता है, जहाँ पर वो खुद के साथ वक्त बिताते हैं, हील करते हैं, और वहीं पे उनका आइडिएशन स्टार्ट होता है और वो बड़ी बड़ी चीज़ें करने के लिए तैयार हो जाता है। सो अगर स्टीव जॉब जैसे लोग भी इस पावर को यूज़ करते हैं, तो आपको नहीं लगता हमें भी करना चाहिए? और सबसे इम्पॉर्टेंट मोमेंट, जब दुनिया आपको अंडर वैल्यू कर रही हो। और पांचवा सिचुएशन है द एलिफेंट पॉज। आपने देखा होगा कि जब भी हाथी रास्ते से गुजरता है ना, तो वहां पर जो भी आसपास कुत्ते होते हैं वो उन पर भौंकते रहते हैं, लेकिन हाथी उन पर ध्यान नहीं देता, वो अपना जहां उसको जाना है अपनी मंजिल की तरफ चलते रहते, क्योंकि उसे पता है कि उसकी पावर क्या है। उसे पता है कि मैं एक हाथी हूँ, ये तो बस एक कुत्ते हैं,
भौंक रहे हैं, भौंकने दो, इनका काम है वो चीज़ करना, मेरा काम है मेरी मंजिल तक जाना, तो मैं चुपचाप अपनी मंजिल पर जाता हूँ। एंड यही हमें हमारी ज़िंदगी में करना है। जब भी आपको लोग धिक्कारे, अंडर वैल्यू करे, आपको बोले कि आपसे नहीं हो पाएगा, तो वहां पर उनको जवाब दे करके कुछ नहीं होने वाला। आपकी साइलेंस ही वहां पर काम आएगी। MS धोनी पे कितने मीम्स बने, रिटायर हो जाओ, तुमसे नहीं होने वाला है, अब तुम बूढ़े हो चुके हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो वापस आए और मैच फिनिश किया। उसी तरीके से साइलेंस इज नॉट अ वीकनेस, इट्स रिमेम्बरिंग योर वर्थ। अब वो हाथी हो, ये हमेशा मानना चाहिए, समझना चाहिए, and हाथी की तरफ अपने मंजिल की तरफ बढ़ते रहो, आसपास के लोगों को इग्नोर करते रहो। आपको लगता है कि साइलेंस वीक लोगों का टूल है, सबसे गलत। साइलेंस यानी इमोशनल मास्टरी, रिएक्शन की जगह पे रिस्पॉन्ड करना चूज करना। साइलेंस यानी लीडरशिप, साइलेंस यानी इनर स्ट्रेंथ। जो सबके सामने चिल्लाता है उसे लोग जरूर सुनते हैं, लेकिन जो सबके सामने चुप रहकर अपनी बात को आगे रखता है, डिलीवर करता है, उसे लोग हमेशा याद रखते हैं और उससे ही लोग फॉलो करते हैं। तो मेरा सिंपल रूल है जो मैं आपको देना चाहती हूँ कि जब भी ट्रिगर हो, कुछ मत बोलो, चुप रहो, और वही मोमेंट हो जाता है पावर शिफ्ट का। नॉट बिकॉज आई वॉन द आर्ग्यूमेंट, बट बिकॉज आई डेंट लूज माई सेल्फ इन दैट आर्ग्यूमेंट। तो बस जाने से पहले इतना कहूंगी कि जब भी आपको अगली बार लगे कि बोलना ज़रूरी है, तो खुद से रुक करके एक सवाल पूछना कि क्या मेरी बात सोल्यूशन देगी या सिर्फ चिक चिक को बढ़ाएगी। क्या यहाँ पे मेरी जीत होने वाली है या मेरा मेंटली हार होने वाला है, मैं मेंटली ड्रेन होने वाला हूँ। जवाब आपको खुद ब खुद मिलेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि इसमें से आपके लिए सबसे अच्छा लर्निंग क्या था। चलो, मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए साइलेंस को यूज़ करो अट्रैक्ट करने, डोमिनेट करने और इन्फ्लुएंस करने के।